के साथ। अब इस अनुग्रह की वाचा को पूरा करने के लिए उसने दूसरी वाचा, वंश की वाचा इब्राहिम के साथ बांधी। इब्राहिम के साथ बांधी, इब्राहिम के साथ बांधी। उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक, और मैं तेरे अर्थात इब्राहिम तेरे साथ और तेरे बाद पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे बाद तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग की उनकी निजी भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, यहां 9वें वचन से आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश के साथ क्या वाचा बांधी है? क्या बांधी है? कि ये इस्राएल देश मैं तुझे दूंगा और युग युग उनकी निजी भूमि रहेगी। है? नहीं है ना? कब? प्रभु यीशु मसीह से भी पहले, करीब लगभग 450-500 साल पहले, माफ कीजिएगा याद आ गया मुझे, 586 साल पहले खत्म। क्या? इजरायली खदेड़ दिए गए। पहले अशूर के द्वारा ऊपरी राज्य को, उत्तरी राज्य को बंधुआई बनाया गया, फिर उसके बाद नबूकदनेस्सर के द्वारा यहूदा के राज्य को बंधुआई में डाल दिया गया। खत्म राज्य, और आज तक कोई राज्य नहीं है। वो देश भले ही दिखाई देता है, ठीक है, वो जियोनिस्ट ने बना लिया देश, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से केवल चिन्ह का देश है, असली तो मसीह का। तो फिर यहां तो परमेश्वर कह रहे युग युग की, तो हुआ तो ऐसा नहीं प्रभु सिर्फ 1000 साल तक ही रह पाए, वो सिर्फ 1000 साल तक ही रह पाए। यहोशू से लेकर के यहोशापात, नाम याद नहीं आ रहा है, लास्ट वाले राजा का कोई नाम टाइप कर दे, दाऊद के वंश का, क्या वहां तक ही रहा? उसके बाद तो नहीं रहा, उसके बाद तो नहीं रहा। तो फिर युग युग की कैसे बनी? क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ नहीं बांधी थी, इब्राहिम के वंश के साथ बांधी थी। किसके साथ? अब बात तो यही होगा कि इब्राहिम का वंश तो इजरायली है। नो 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 नो, सॉरी, इब्राहिम का वंश इजरायली नहीं। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आखिर में ये प्रतिज्ञा क्या है। ये प्रतिज्ञा जो है आत्मिक प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है, उस देश की प्रतिज्ञा है जो देश मेरे प्रभु का राज्य है, जिस देश में मेरा प्रभु यहोवा का सिंहासन है, वो सय्योन, वो स्वर्ग, जहां उसका विराजमान, जहां वो विराजमान। ठीक है, अब ये तो करी उसने। फिर उसने इब्राहिम से कहा, मैं तुम में से हर एक एक पुरुष का खतना हो। क्या हो? खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। खतना क्या होता है मैं समझा चुका हूं। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। प्रतिज्ञा के देश में जाने का, प्रतिज्ञा में देश में जाने का जो वाचा परमेश्वर ने बांधी, उसका चिन्ह क्या ठहराया? क्या ठहराया? क्या ठहराया? खतना। अब ये परमेश्वर तो नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने तो अनुग्रह किया। पहली वाचा जो नूह के साथ बांधी, खुद उसका चिन्ह बनाया, उसने रखा धनुष। लेकिन यहां पर दूसरी वाचा जो वंश की वाचा है, उसके साथ कहा अपना अपना खतना। अब ये चिन्ह तुम्हें निभाना है कि तुमने अपना खतना कराया है कि नहीं। अगर खतना वाले नहीं हो, खतना वाले नहीं हो, तो फिर इब्राहिम का वंश नहीं। इब्राहिम की जो वाचा जो हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा में उसके वंश अर्थात मसीह में खतना के द्वारा परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को दर्शाती है। अर्थात परमेश्वर कहता है, मैंने तुम पर अनुग्रह किया, मैं धीरज धरूंगा और मैं तुम्हें अनंत जीवन की एक वाचा देता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें खतना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खतना, खतना करना पड़ेगा। तो अब ये प्रभु यीशु मसीह से कैसे जुड़ी है? अब बताता हूं। जो मसीह में पूरी होती है,
मसीह में पूरी होती, मसीह में पूरी होती। कैसे? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14वां और 16वां वचन यहां पढ़ रहा हूं, 15वां नहीं, 14वां और 16वां वचन। क्या? ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातियों तक अर्थात समस्त मानव जाति में पहुंचे, समस्त मानव जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। किसकी प्रतिज्ञा हुई थी? वंश की प्रतिज्ञा हुई थी। अब 16वां वचन बड़े ध्यान से। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंश को दी गई थी। किसको? सीड, नॉट सीड्स। वह ये नहीं कहता वंशों को, बड़े ध्यान से। इजराइल के बहुत सारे वंश हैं। क्या? इजराइल, माफ कीजिएगा, इब्राहिम के बहुत सारे वंश हैं। कतूरा से भी उसने विवाह कर लिया था बाद में, उससे भी बड़े पैदा हुए। इस्माइल भी उसका वंश है, समझिए। और यूसुफ के 12 बेटे भी उसका वंश हैं, और यूसुफ के 2 बेटे भी उसका वंश हैं, और उनके बेटों के बेटे, उनके बेटों के बेटे भी वंश हैं। लेकिन वो यहां आत्मिक प्रतिज्ञा कर रहा है, इसलिए वो वंश की प्रतिज्ञा कर रहा है। किसकी? परमेश्वर वंशों की। क्या? वंशों की प्रतिज्ञा नहीं कर रहा, वंश की प्रतिज्ञा कर रहा है। एलोन, इकलौते की प्रतिज्ञा कर रहा है, जैसा बहुतों के विषय में कहा पर एक के विषय में की, तेरे वंश को एक के विषय में, एक के विषय में, एक के विषय में, एक के विषय में तेरा वंश हो, और वह वंश मसीह है। देखा? वो वंश मसीह। तो प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं तेरे वंश को क्या दूंगा? मैं तेरे वंश को सब कुछ दूंगा। इब्राहिम के वंश में से उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र अर्थात इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा का वारिस और परमेश्वर के अनंत जीवन का वारिस, जिसका वारिसाना उसने हमें सौंप, और वह मसीह है। आगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय 26वें वचन से लेके 29वें वचन तक यहां पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ये वंश की प्रतिज्ञा है। ये किसकी प्रतिज्ञा है? वंश की। और उसने कहा मैं तेरे वंश को तारागण के समान, तारागण के समान कर दूंगा। इस्राएलियों की तो गिनती हो गई 6 लाख समथिंग जाते समय, 6 लाख समथिंग, 6 लाख समथिंग बाहर निकलते समय, 6 लाख समथिंग यरीहो की दीवार पार करके इजराइल में जाते समय गिनती हो गई, लेकिन तारों की गिनती नहीं होती। और यह तभी मुमकिन था जब वंश की प्रतिज्ञा वंश से पूरी होती, और उस वंश के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते। परमेश्वर की संतान है। और यही बात पौलुस समझा रहे हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या? उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब जब मसीह को पहन लिया है तो हम में ना तो कोई पाकिस्तानी रहा, ना कोई हिंदुस्तानी रहा, ना कोई अफगानिस्तानी रहा, ना कोई नेपाली रहा, ना श्रीलंकन रहा, ना ऑस्ट्रेलियन रहा, ना ब्राजीलियन रहा, ना अमेरिकन रहा, ना इंग्लैंडियन रहा, ना स्विट्जरलैंडियन रहा, ना जापानी रहा, ना चाइनी रहा, ना कोरियन रहा, ना कोई फिलीपींस वाला रहा, कुछ नहीं रहा। ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह यीशु के हो तो इब्राहिम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। क्या? वारिस भी, वारिस भी। प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरी की। लेकिन तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मसीह में होकर उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं, तो फिर उस वाचा का चिन्ह खतना भी तो हमारे जीवन में। वारिस होने का चिन्ह क्या है? वारिस होने का चिन्ह क्या दिया परमेश्वर ने? अपन अपना खतना करा लेना। तो जब हम वारिस होने का चिन्ह करते तो आज हम खतना क्यों नहीं कराते? अरे भैया अब ये मत सोच लेना कि मैं आपसे कह रहा हूं खतना कराने चले जाओ, समझो।
प्रतिज्ञा के वारिस है तो फिर उस वाचा का चिन्ह खतना भी हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वंश की प्रतिज्ञा का चिन्ह है। समझे? तो क्या हमारा खतना हुआ है या हम खतना रहित हैं? अब तो ये कह रहे हैं प्रभु, वो पौलुस तो ये कह रहे हैं अब कोई नर और नारी नहीं रहा, तो नर का तो खतना होगा, नारी का कैसे होगा? तो क्या हमारा खतना हुआ है? क्योंकि वाचा का चिन्ह तो है। यह वाचा जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये खतने का चिन्ह हमारे जीवन में नहीं होगा या हमारा खतना नहीं होगा, क्योंकि बिना खतना हम उसके वंश के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि चिन्ह ही उसने ठहराया है। लेकिन वो खतना अब शारीरिक, क्योंकि वाचा भी शारीरिक, वंश भी शारीरिक। जब वंश शारीरिक नहीं है, जब वाचा शारीरिक नहीं है, तो खतना भी शारीरिक नहीं है। लेकिन बिना खतने के वंश की प्रतिज्ञा के भागी भी नहीं है, और ये खतना है मसीह का। कुलुसियों 2 अध्याय 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक, और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। क्या? सबसे ऊपर जिसे बोलते ताज, शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं होता, ब्लेड से नहीं होता, उस्तरे से नहीं होता, किसी खाल को काटने का नहीं होता, परंतु मसीह का खतना जिसमें ये पापमय देह को उतार दिया। जब तक पाप की देह नहीं उतारी तो तुम और मैं, आप और मैं, मसीह के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस कभी नहीं हो सकते। केवल हालेलुया हालेलुया गाने से कुछ नहीं होगा। और ये पापमय देह का खतना तभी हो सकता है जब हम इस शरीर के गुलाम ना हो और आत्मा के अधीन। आज आईने के सामने खड़े होकर देख लेना कि हमारा खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना वारिस भी नहीं। तो खतना तो कराना पड़ेगा। खतना होता है जब हम प्रभु में नई सृष्टि बनते हैं, तब हमारा पुराना जाता, हमें शरीर की चिंता नहीं रहती। लेकिन आज लोग शरीर की चिंता कर रहे हैं। तो क्या ऐसों का खतना हुआ है? आज शरीर की चंगाई के लिए मरे जा रहे हो तो खतना हुआ है। आज शरीर की प्रॉस्पेरिटी के लिए मरे जा रहे हो, क्या खतना हुआ है? क्या समृद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हो, सफलताओं, क्या खतना हुआ है? परमेश्वर के पास इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें दुनिया के हप्पे चाहिए, खतना हुआ है? खतना? पूछो अपने आप से, आज मैं भी पूछूं, क्या मैं भी अभी संसारिक जीवन जी रहा हूं? अरे भैया खतना ही नहीं हुआ तो मैं इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा का वारिस कैसे बनूंगा? वो तो तभी बनूंगा क्योंकि वंश तो प्रभु है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए, अर्थात इब्राहिम से की हुई प्रतिज्ञा के वारिस बन गए। तो खतना तो जबूरी हर्ष बचपन में जरूरी को बोलता था जबूरी जरूरी है। क्या जरूरी